जय हिंद। आज हम जो है फायर हमें, ये आपको जो है कविता है क्लास 12 का, उसका ऑब्जेक्टिव जो है याद करने वाले हैं, तो लास्ट तक जो है बने रहिए और हमारे साथ जो है याद करते रहिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है द टर्म जोरास्ट्रियन, जोरास्ट्रियन जो शब्द है इन फायर हमें स्टैंड फॉर, यानी कि जोरास्ट्रियन शब्द का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है पारसी। क्या होता है आपको जोरास्ट्रियन का मतलब पारसी। अगला क्वेश्चन, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पोयम फायर हमेन बाज डैड डैश अवे, मतलब यहाँ पर समझेंगे कि जो नज़दीकी टावर ऑफ साइलेंस है, नज़दीकी टावर ऑफ साइलेंस जो है कौन से कविता के अनुसार, द फायर हमेन कविता के अनुसार वो कितना दूर था, कितना दूर था, तो आंसर हो जाएगा 8000 माइल्स, 8000 माइल मतलब 1000 मील जो है दूर पर था। टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है, तो पारसी धर्म में जहाँ पर अंतिम संस्कार होता है उसी को बोला जाता है टावर ऑफ साइलेंस। अगला क्वेश्चन कर रहा है द स्पीकर इन द पोयम, द स्पीकर इन द पोयम फायर हमेन अस्वेयर डेड डेड, आपको फायर हमेन कविता में जो वक्ता है, स्पीकर है, वो कई बार अस्वेयर करते, कई बार जो है शपथ लेते हैं, तो 2 बार, कई बार लेते हैं आपको 2 बार। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ कंपोज द पोयम फायर हमेन, फायर हमेन कविता को किसने लिखा है, किसने कंपोज किया है, तो के एन दारोवाला ने, के एन दारोवाला ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है के एन दारोवाला ने, के एन दारोवाला रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड इन दैट डेट, इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो कब मिला है, 1984 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में। कह रहा है के एन दारोवाला हैज़ बीन ए वेल नोबल पोएट एज वेल एज ए डेड डेड, के एन दारोवाला जो है पोएट के साथ साथ और क्या थे, तो ये जो है शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। क्या आपको थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है द थीम ऑफ दारूवालास पोएट्री कंसिस्ट डैट डैट डैट, यानी कि के एन दारूवाला की जो भी कविता है उसका विषय क्या है, उसका थीम क्या है, तो ये थीम आपको लव डेथ डोमिनेंस, फिर मुख्य रूप से एक और शब्द याद रखिएगा वायलेंस, ठीक है, लव डेथ डोमिनेंस एंड वायलेंस। अगला क्वेश्चन कह रहा है के एन दारूवालास पोएट्री इज ए टोटली रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स, तो आपको जो है के एन दारोवाला के जितनी भी आपको कविताएं रहे हैं वो किससे संबंधित रहे, तो इम्प्रेशनिस्टिक से, इम्प्रेशनिस्टिक मतलब व्यक्ति का रिकॉर्ड है, उनके जीवन से संबंधित जो भी चीज़ रिकॉर्ड है वही आपको इसमें के एन दारोवाला की कविता में देखने को मिलता है। कह रहे कि फायर हमें डिटेल विद डैश डैश घाट, डील्स विद डैश घाट, फायर हमें कविता में जो है डील्स किया गया, बातचीत किया गया कौन से घाट के बारे में, तो बर्निंग घाट। कौन सा घाट, बर्निंग घाट। बर्निंग घाट का अर्थ हो गया शमशान घाट। अगला क्वेश्चन, द टर्म डिवोचरी इन फायर हमेन स्टैंड फॉर, यानी कि फायर हमेन कविता में जो डिवोचरी शब्द है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हो गया इमोरल बिहेवियर, इमोरल बिहेवियर, अनैतिक व्यवहार, अनैतिक व्यवहार। अगला क्वेश्चन, के एन दारोवाला हैज रिटन द पोयम, के एन दारोवाला ने कौन सी कविता लिखी है, तो फायर हमें लिखे हैं। कौन सा कविता लिखे हैं, फायर हमें। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, करे के एन दारोवाला इज एंड डैश पोएट, के एन दारोवाला जो है कैसे पोएट थे, तो इंडो एंग्लियन, इंडो एंग्लियन किसे कहते हैं, तो जो भारतीय कवि इंग्लिश में कविता लिखते हैं उसको इंडो एंग्लियन बोलते हैं, उसको क्या कहा जाता है, इंडो एंग्लियन। तो ये जो है आपको इंडो एंग्लियन थे, इंडो एंग्लियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कर के अंदर वाला वाज ए डैश बाय रिलीजन, यानी कि धर्म से के अंदर वाला कौन से धर्म से संबंधित है, तो ये पारसी धर्म से, कौन से, पारसी धर्म, यानी पारसी रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 14, ईट बाय द डैश ऑफ द पोएट अलॉन्ग विथ हिम पासिंग बाय द क्रिमेशन घाट, कह रहा है कि आपको जो पोएट थे वो किन के साथ गुजर रहे थे बर्निंग घाट से होकर के, शमशान घाट से होकर के, तो अपने फादर के साथ, अपने फादर के साथ। करेक्ट कि द डेड डैश फॉरगेट्स इट्स डेड बिकॉज समटाइम्स इट लिव्स द बॉडी हाल्फ वर्ड, इसमें बोल रहा है कि कौन जो है कभी कभी अपना मृतक को भूल जाता है, कौन अपना मृतक को कभी कभी भूल जाता है, क्योंकि वो जो है क्या करता है, कभी कभी जो है जो बॉडी रहता है उसको आधा जलाता है, आधा ऐसे ही छोड़ देता है, तो कौन ऐसा काम करता है, तो फायर करता है, कौन आपको, फायर। अगला क्वेश्चन, द क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडी इन डेड डैश आर सम भाट डिफरेंट, करें कि किस में अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है, शरीर का अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है वो हल्का चेंज होता है, हट करके होता है, तो वो पारसी धर्म में, कौन सा धर्म है, पारसी धर्म में। अगला क्वेश्चन, द स्पीकर इन फायर हमेन बिलोंग टू डेड डैश रिलीजन, ये जो वक्ता है फायर हमेन का वो कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, तो जो राष्ट्रियन, कौन सा धर्म, जो राष्ट्रियन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर जो राष्ट्रियन न रहेगा तो पारसी रहेगा, क्या रहेगा, पारसी रिलीजन। अगला क्वेश्चन करें कि डेड डैश अस्वेयर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, आपको कौन जो है कसम खाते हैं कि आग को बचाएंगे, जो भूलने की गलती करती है, जो पाप करता है, सिन करता है, उससे हम आग को बचाएंगे, तो ये कौन शपथ करते हैं, तो के एन दारोवाला, के एन दारोवाला। अगला क्वेश्चन, के एन दारोवाला कंसाइन हिज न्यू बॉर्न डेड डैश टू फ्लेम, के एन दारोवाला जो है किसको किसको मतलब नए नए बच्चे को जो है
किसको जो है आपको आग के हवाले कर दिया, बेटा को कि बेटी को? तो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड जिसमें उसको आता है सन, वो अपना पहला बच्चा को जो है आग के हवाले कर दिया था। अगला क्वेश्चन, द डैश चाइल्ड वाज कंसाइंड टू द फायर अंडर कंपल्सन। कौन जो है अंतिम संस्कार के दौरान जो है कौन अपने बच्चों को आग के हवाले कर दिए थे उसमें? तो ये आपको है के अंदारो वाला। तो कह रहे किसको किए थे? द फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड को, फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, इनको फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड यानी के अंदारो वाला जो है अपने पहले बच्चों को आग के हवाले कर दिया। अगला क्वेश्चन कह रहे कि डैश बिलोंग टू जोरास्ट्रियन रिलीजन। कौन जो है जोरास्ट्रियन रिलीजन से संबंधित है? तो के अंदारो वाला है। कौन है आपको? के एन दारो वाला जोरास्ट्रियन धर्म से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि द पोएट सी द रेड हॉट डैश। आपको पोएट जो है देखते हैं गर्म लौह को। किसको देखते हैं? गर्म लौह को, लालिमा जो रहती है लाल लौह, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये आपको होगा आंसर एम्बर्स। क्या हो जाएगा? एम्बर्स। अगला क्वेश्चन करे बी सो एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस इज टेकन फ्रॉम। ये पंक्ति जो है किस कविता से लिया गया है? तो फायर हेमन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया आपको? फायर हेमन से लिया गया है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करे कि एस आई कंसाइन माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम इज रिटेन बाई। ये जो पंक्ति है किस कवि के द्वारा लिखा गया है? के एन दारोवाला के द्वारा जो है यह पंक्ति लिखा गया है। तो ये आपको रह गया फायर हेमन का टोटल ऑब्जेक्टिव। एक बार दोबारा से सभी स्टूडेंट देख लेंगे।